वेलकम टू परिणाम स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो परजीवी द्वारा होने वाले रोगों में पहला रोग है मलेरिया, सेकेंड रोग है पायरिया, थर्ड रोग है पेचिस, उसके बाद कालाजार और लास्ट में क्या है, सोने की बीमारी। एक एक पर हम डिस्कशन करते हैं, विस्तार से एक एक के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्या है, मलेरिया। इसके द्वारा मलेरिया के द्वारा प्रभावित अंग क्या होता है, तो मलेरिया के द्वारा प्रभावित अंग पहला क्या होता है, तिल्ली यानी कि प्लीहा, और सेकंड क्या है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोरेशन इसे भी कहते हैं। और इसके परजीवी का क्या नाम है, तो इसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा यह होता है। और इसकी वाहक क्या है, तो इसकी वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर होती हैं। और इसके बारे में कुछ नोट्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नोट्स में क्या है, लेवरन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी। किसने की थी, लेवरन ने 1880 ईस्वी में इसके परजीवी की खोज की थी। तथा 1887 में डोनाल्ड रॉस ने यह पुष्टि की प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक एक मच्छर होता है। और इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या है, मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलोड्रीन, क्लोरोक्विन तथा प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। और नेक्स्ट रोग कौन सा है, तो नेक्स्ट रोग है हमारा पायरिया। और पायरिया द्वारा प्रभावित अंग क्या होता है, तो इसके द्वारा मसूड़ा प्रभावित होता है। और इसके परजीवी का क्या नाम है, तो इसके परजीवी का क्या नाम है, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखना। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है पेचिस। पेचिस द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो इसके द्वारा प्रभावित अंग होता है आंत। आंत प्रभावित होती है और किसके द्वारा होती है, तो किस परजीवी के द्वारा होती है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। इसके परजीवी का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार द्वारा प्रभावित अंग कौन होता है, तो इसके द्वारा प्रभावित अंग होता है अस्थिमज्जा। कालाजार द्वारा प्रभावित अंग अस्थिमज्जा होता है। और इसके परजीवी का क्या नाम है, लीशमैनिया डोनावानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, लीशमैनिया डोनावानी के द्वारा होता है। और इसकी वाहक कौन होती है, तो इसकी वाहक बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्या है, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, इससे प्रभावित अंग क्या होता है, तो इससे प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। और इसके परजीवी का क्या नाम है, इसके परजीवी के नाम ट्रिपोनोसोमा है। इसके परजीवी के नाम ट्रिपोनोसोमा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी वाहक कौन होती है, तो इसकी वाहक सीसी मक्खी होती है। इसके बारे में कुछ नोट्स हैं, उसको जान लेते हैं। नोट में क्या है, 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, कब, 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। तो यहाँ एक फैक्ट आपको और याद रखना है, नंबर 1, कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। तथा बच्चों को डीपीटी का टीका उन्हें डिप्थीरिया यानी डीपीटी का यहाँ फुल फॉर्म बताया गया है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। इसके जो रोग प्रतिरक्षीकरण है उसी के लिए यह टीका बच्चों में दिया जाता है, डीपीटी टीका, जिसका फुल फॉर्म आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस। इसके द्वारा इतना, यदि आप वायरस और बैक्टीरिया द्वारा जनित बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप परिणाम स्टडी सर्च कीजिए और वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।